देखिए आपके जो 16वां प्रश्न है वो दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी आपको प्रूव करना है कि कोई वर्त के परिगत अगर कोई समांतर चतुर्भुज है तो वो एक समचतुर्भुज होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है और परीक्षा में आने के पूरे चांस है और सिंपल भी है। देखिए आप अगर समझेंगे तो आराम से इसको अटेंड करके आएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी जो कि वर्त के परिगत है। परिगत का अर्थ ये होता है कि वर्त की परिधि को स्पर्श करता हुआ इसकी चारों भुजा है वो जा रही है। कहाँ कहाँ स्पर्श कर रही है? ई पर, एफ, जी और एच पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे जितने भी आपके सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं उसकी 3 स्टेप में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले दिया हुआ है, उसके बाद में सिद्ध करना और तीसरी स्टेप आएगी उपपत्ति। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा दिया हुआ है, यानी जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है वो हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया हुआ में क्या लिखेंगे कि एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज जिसका नाम क्या है? ए बी सी और डी है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD है जो कि ओ केंद्र वाले, ओ यहाँ पे नाम दे देते हैं, ओ केंद्र वाला एक वर्त है। तो जो कि ओ केंद्र वाले वर्त के परिगत है। ठीक है, यानी इसकी चारों भुजा है वो क्या कर रही है? वर्त को स्पर्श कर रही है, परिगत। तो हमने लिख दिया दिया हुआ में सबसे पहला पॉइंट कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD है जो कि ओ केंद्र वाले वर्त के परिगत है। ओके, अब हमें जो सिद्ध करना है वो स्टेप आएगी। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, अब सिद्ध करना में आपको लिखना है कि ABCD एक क्या है? समचतुर्भुज। हमें प्रश्न में पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के परिगत जो समांतर चतुर्भुज है वो क्या है? समचतुर्भुज। तो हम लिखेंगे ABCD एक समचतुर्भुज है। ABC और D एक क्या है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, प्रूव करने के अंदर जो भी स्टेप हम सॉल्व करते हैं लिखते हैं वो है उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति के अंदर हम लिखेंगे, देखिए हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ क्या होती है? समान। ये आपको पर में अच्छे रंग से पढ़ी होगी। तो यहाँ पे 4 बाह्य बिंदु है। कौन कौन से? देखिए A है, B, C और D। इन चारों बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है। देखो A से AE और AH, इसी प्रकार B से BE और BF, इसी प्रकार चारों बिंदु से हमें स्पर्श रेखा है वो दिख रही है। तो इनको हम क्या कर देंगे? समान। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। ठीक है, यानी हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां हैं वो क्या होगी? समान। तो स्पष्ट रूप से देखिए बिंदु ए से मैंने स्पर्श रेखा खींची है AE और AH। तो मैं लिख सकता हूँ, लिखेंगे AE किसके बराबर हो जाएगा? AH के। ठीक है, यानी इस बाह्य बिंदु से जो वर्त पर स्पर्श रेखा खींची है यहाँ तक E तक, ये किसके बराबर होगी? AH तक। तो यहाँ पे समीकरण दे देंगे 1। इसी प्रकार हम 4 समीकरण बनाएंगे। देखो BE है वो किसके बराबर हो जाएगा? BF के। तो BE ये बराबर है किसके? BF, समीकरण नंबर 2। और देखिए जो DG है वो किसके बराबर हो जाएगा? DH के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ DG ये बराबर है किसके? DH के, समीकरण नंबर 3। और एक समीकरण हो जाएगा जो CG है, ये
जी ये बराबर हो जाएगा किसके, सी एफ के, सी एफ, समीकरण नंबर 4। अब इन चारों समीकरणों को आपको जोड़ना है, समीकरण 1, 2 और 3 और 4, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, देखिए। तो यहाँ लिख लेता हूँ, समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1, 2, 3 और 4 को हम जोड़ लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो ए ई प्लस हो जाएगा बी ई, फिर प्लस हो जाएगा डी जी और प्लस हो जाएगा सी जी, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड लिख लेते हैं, ए एच प्लस बी एफ प्लस डी एच और प्लस आ जाएगा सी एफ, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, ए ई के पास में बी रखना है, यानी ए ई के पास में बी ई आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर बंद, और डी जी के पास में सी जी, ये भी ऐसा कैसा रहेगा, डी जी और सी जी। यहाँ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा आगे पीछे करके। देखो ए एच के पास में आपको लाना है डी एच, ए एच इसके पास आ जाएगा डी एच, यानी एच के पास में एच और एफ के पास में एफ, ऐसे याद रख सकते हैं, एफ के पास में एफ, यानी बी एफ इसके पास में आ जाएगा सी एफ, ठीक है। यानी दो दो को हमने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। अब क्यों किया, देखिए ए ई और बी ई मिलके क्या आ जाएगा हमारे, ए ई और बी ई मिलके हो जाएगा ए बी, यानी इसके स्थान पर लिखूंगा मैं ए बी। इसी प्रकार डी जी और सी जी मिलके क्या हो जाएगा, सी और डी। ए एच और डी एच, ए एच और डी एच मिलके क्या हो जाएगा, ए डी, और बी एफ और सी एफ मिलके हो जाएगा बी सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका नाम लेना है समीकरण नंबर 5। अब देखिए जो ए बी सी और डी क्या है, समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान, राइट। इसलिए हम कहेंगे चूंकि ए बी सी और डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, राइट। इसलिए हम कहेंगे कि जो ए बी है वो किसके बराबर होगा, सी डी के, तथा जो बी सी है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए और डी के, राइट। तो जहाँ ये जो सी डी है समीकरण 5 के अंदर, उस सी डी के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ ए बी, साथ ही जो ए डी है इसके स्थान पर लिख सकता हूँ मैं बी सी, क्योंकि ये दोनों भुजा क्या है, समान। तो मैं लिखूंगा, इसलिए जो ए बी है इसको तो एज इट इज रखा है मैंने ऐसे, और जो सी डी है इस सी डी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, ए बी, क्योंकि ये सम्मुख भुजा क्या है, समान। इसी प्रकार ये जो ए डी है इसके स्थान पर मैं लिख रहा हूँ बी सी, तो यहाँ लिखेंगे बी सी प्लस ये जो बी सी है वो एज इट इज लिखूंगा, ऐसा का ऐसा। अब देखो ए बी और ए बी मिलके क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ए बी, और बी सी और बी सी मिलके क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ बी सी। दोनों साइड में 2 है, इसको हटा दो, कट गया, तो ए बी बराबर क्या आ गया, बी सी। यानी हमारे एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, उसके अंदर ए बी है वो बी सी के बराबर है, ठीक है। अब देखिए हमने प्रूव किया कि जो ए बी है, ये जो ए और बी है वो किसके बराबर हो गया, बी सी के, यानी ये भुजा इस भुजा के समान है, और ये भुजा और ये भुजा तो पहले से समान थी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है, समान। यानी ए बी है वो किसके बराबर था, सी डी के, और ए डी किसके बराबर था, बी सी के। अभी हमने लिखा है, तो ए बी और बी सी समान आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी सी है वो इसके समान है, अर्थात ये चारों भुजा क्या आ गई, समान। और एक ऐसा चतुर्भुज जिसके अंदर चारों भुजा समान हो उसे क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी है, इसका मतलब बी सी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के, और सी डी बराबर हो जाएगा डी के। तो मैं लिख सकता हूँ, अतः ए बी है वो किसके बराबर आ गया, बी सी, और ये आ जाएगा सी डी के बराबर, और ये आ जाएगा डी ए के बराबर। इसलिए ए बी सी और डी एक क्या है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही सरल है, और इसको 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से बोर्ड एग्जाम के अंदर कर सकते हैं।